वेलकम टू माय चैनल स्टडी मित्रा। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग डे 2 में मेन टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग। हमने आपको टाइप बताए थे वर्बल रीजनिंग के, तो वर्बल रीजनिंग को आज हम आपको छोटा सा संक्षिप्त रूप में बताएंगे कैसे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका एनालॉजिस में। अब एनालॉजिस में हम क्या करते हैं, मान लो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो यू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड। हमें क्या करना है, एक पेयर्स में रिलेशनशिप छाटना है वर्ड्स में जो हम दिया गया, वर्बल यानी शाब्दिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कैट किटन और डॉग का आपको बताना है, तो रेशो कैट किटन, फिर रेशो, फिर डॉग और डॉग का बताना है। तो पहले आप क्या देखेंगे, कैट का किटन के बीच में क्या संबंध है, तो कैट का बेबी कौन है, किटन, तो इसलिए डॉग का बेबी कौन होगा, पपी। ठीक, तो कैट किटन, तो डॉग का पपी। बहुत आता है क्वेश्चन ये। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में देखिए, ये भी आपको वर्बल में मिलेंगे, वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट है ये भी। तो सिनोनिम्स क्या होगा, वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, और एंटोनिम्स वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। तो एग्जाम्पल अगर हम इसमें हैप्पी का लें, तो हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा, जॉयफुल, और एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, रिजेक्ट। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थर्ड पार्ट हमारा है क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको जानते ही हो कि आपको कुछ वर्ड दिए गए होंगे, जो उसमें सबसे डिफरेंट होगा उस पर आप सर्कल लगाएंगे या फिर उस पर आप टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल होते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा जैसे एप्पल, हमने बहुत ईजी एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके लिए। एप्पल, बनाना, कैरेट और मैंगो। तो आपको पता है एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट्स है और मैंगो भी फ्रूट्स है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा पार्ट हुआ, हमारा कैरेट हुआ। तो इसमें क्या आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें कैरेट। ठीक, तो ब्लड रिलेशन में अगर लेंगे, फैमिली ट्रीज को मान लीजिए, ध्यान रखिए फैमिली ट्रीज का हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन में। तो अंडरस्टैंड योर फैमिली रिलेशन, पता होना चाहिए नाना कौन, नाना मम्मी के पापा होते हैं, दादा पापा के पापा होते हैं, ये सब चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो एग्जाम्पल, ए इज़ बी इज़ फादर। ए क्या है, बी का पापा है। तो सी इज़ ए सन, और सी क्या है, ए का बेटा है। अब हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, यानी कि सी और बी का हमें रिलेशन देखना है। तो सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, देखिए हम क्या लेते हैं इसमें, हमें पता है ए किसका फादर है, बी का, तो हमने ए ऊपर लिखा और बी का फादर हमने ए को बताया, लगा दिया हमने एरो, आराम से कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमें क्या कहा है, सी इज ए सन। अब सी किसका बेटा है, यानी कि सी का संबंध किससे है, ए से। तो ए क्या है, फादर, और सी क्या है, बेटा। तो ए का संबंध सी से हो गया, सन हो गया। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, अब बी का रिलेशन क्या है सी से, तो हम क्या करेंगे, सी और बी में देखेंगे। देखिए बी का पापा भी ए और सी के फादर भी ए, तो बी और सी आपस में क्या होंगे, या तो ब्रदर होंगे या फिर सिस्टर होगा। ऑप्शन में जो भी आपको दिया हुआ होगा, अगर ब्रदर होगा तो आप ब्रदर पर टिक लगाएंगे, सिस्टर दिया होगा तो आप सिस्टर पर टिक लगाएंगे। लेकिन या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आपको एक ही ऑप्शन पे टिक लगाना है, 4 में से ब्रदर पे। ठीक है, ये था हमारा ब्लड रिलेशन। देखिए बहुत इजी होती है रीजनिंग कोई भारी नहीं होती है, टफ नहीं होती रीजनिंग बहुत इजी होती है यदि उसे अच्छे से समझा जाए। और हम 5th पार्ट पे लेके आए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। भारी नहीं होती है, टफ नहीं होती रीजनिंग बहुत इजी होती है यदि उसे अच्छे से समझा जाए। और हम 5th पार्ट पे लेके आए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। तो डायरेक्शन क्या होगा, देखिए डायरेक्शन में हम कैसे लेंगे, आप एक बात चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्शन में हमने हमेशा यूज़ किया है ईस्ट। हमारा जब भी आप एक प्लस का निशान लगाएंगे, ईस्ट हमारा इस साइड, फिर ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट वेस्ट होगा, ऊपर हमारा नॉर्थ जाएगा और नीचे हमारा साउथ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें हमने क्या कहा है, ए वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए वो 5 की तरफ यहाँ तक चल गया। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा लिया, ये 5 तक चला गया। ठीक है, मान लीजिए 5 तक हमारा चला गया, नॉर्थ की तरफ चला है। ठीक, अब उसने क्या कहा, देन 3 किलोमीटर ईस्ट कहाँ है, ये पार्ट है। अब वो ईस्ट की तरफ चलेगा कितने, 3 किलोमीटर, ये चल गया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो हाउ फार फ्रॉम स्टार्ट, तो स्टार्ट कब से था, देखिए यहाँ से चला था ना, तो अब इसको यहाँ से
क्या बन गया हमारा, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस आपको पता होगी, ठीक है। सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर होती है। तो एक हमें क्या दिया है 5 और एक क्या दिया है 3, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 और 3 का स्क्वायर हमारा 9। अब दोनों को प्लस कर दिया 34, अंडर रूट 34 में हो गया। देखिए जब भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शन ये नहीं कि आप 34 का पूरी वैल्यू निकाल के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में हमेशा या तो 31 अंडर रूट 31 होगा या तो अंडर रूट 32 होगा, 34 भी बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो 34 अंडर रूट आता है, आपका आंसर क्लियर है, आप उस पर टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए वर्बल में ही हम 6 नंबर पे लेते हैं अपनी कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग यदि वैसे बात करें अल्फ़ाबेटिकली, तो सबसे पहले इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। कोडिंग और डिकोडिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए इक्वल टू 1, तो बी 2, सी 3, डी और न्यूमेरिकल में अक्षर चलते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या होती है, इसमें वॉवल्स में कोड होते हैं। तो ए इक्वल टू 1 है, ए ई आई ओ यू हमारे वॉवल्स हैं, तो ए इक्वल टू 1 है, ई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 9, ओ इक्वल टू 15 और यू इक्वल टू 20। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन कोई ऐसा मिलता तो आप ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर बैठेंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप A to Z अपना नंबरिंग का पार्ट आप लिखेंगे या आपको याद ही रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं AEIOU इसके नंबरिंग याद कर लेते हैं। तो नंबरिंग कितना आसान है हमारा, 15, 9, 15, 21। जैसे मर्जी फ़ोन नंबर भी तो आप याद करते हो, तो ऐसे ही हमारा 15, 9, 15, 20 के 15 पहले है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर 21 है। तो ऐसे भी हिंदी में याद कर सकते हो तो हिंदी में कर लेना, 1 5 9 1 5 2 1। इंग्लिश में कर सकते हो तो इंग्लिश में कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन AEIOU इनके आप याद रखेंगे तो कोई सा भी अक्षर मिलेगा एकदम से आप झट से क्या करेंगे, आपको पता होगा कि O इक्वल टू 15 है, यदि O वाला अक्षर बाद में तो हम उसी के बाद में लेकर चल देते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और इसका हमने एग्जाम्पल देखिए, अभी एग्जाम्पल हम इसके लेके आएंगे। अभी एग्जाम्पल हमारा अगर हम बात करते हैं तो इफ़ CAT इक्वल टू DBU तो देन डॉग इक्वल टू क्या होगा। अब डॉग इक्वल टू कैसे पता लगाएंगे, देखिए C है, C हमारा कहाँ पे है, C के बाद हमारा क्या आया D, C के बाद हमारा तुरंत D आया और हमारा A के बाद तुरंत क्या आएगा B, ठीक है। और T के बाद हमारा क्या आया U, तो फिर यानी कि D के बाद भी क्या आएगा, यहाँ पे D से लेंगे तो हमारा क्या बनेगा E, ठीक है। O के बाद हमारा क्या बनेगा, O के बाद आता है हमारा P, ठीक है। और G के बाद हमारा क्या आता है, देख लीजिए G के बराबर क्या आता है हमारा H आता है। तो हमारा क्या बन गया EPH, करेक्ट क्या होगा EPH, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। आप अल्फ़ाबेटिकली यानी कि हमने ईच लेटर शिफ्ट के इसमें कर दिया +1 में। अब यदि आता है वर्ड टू नंबर है, देखिए BAD यानी कि बैट बराबर 426 होता है, कैप बराबर 524 होता है, DIG डिग बराबर 639 होता है, जब बराबर 1 to 4 होता है। तो बताइए हमारा आइज बराबर क्या होगा। अब देखिए आप ढूंढिए, हमने पहले आई देना है। अब देखिए B अगर हम इसको लें तो देखिए B इक्वल टू कितना आएगा हमारा, B इक्वल टू क्या दिया है हमें 4, ठीक है। ये ध्यान रखना, यानी कि फिर A बराबर क्या मिला है हमें 2 और D इक्वल टू हमें क्या मिला है 6। तो अब ढूंढ लेना पहला क्या है I, तो I बराबर क्या है हमारा 3, यहाँ से पता चल रहा है I बराबर 3 है हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा I इक्वल टू 3। अब C ढूंढो, C कहाँ है, देखो इसमें C ये सबसे पहले, तो सबसे पहले का करेक्ट क्या होगा EPH, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। आप अल्फ़ाबेटिकली यानी कि हमने ईच लेटर शिफ्ट के इसमें कर दिया +1 में। अब यदि आता है वर्ड टू नंबर है, देखिए BAD यानी कि बैट बराबर 426 होता है, कैप बराबर 524 होता है, DIG डिग बराबर 639 होता है, जब बराबर 1 to 4 होता है। तो बताइए हमारा आइज बराबर क्या होगा। अब देखिए आप ढूंढिए, हमने पहले आई देना है। अब देखिए B अगर हम इसको लें तो देखिए B इक्वल टू कितना आएगा हमारा, B इक्वल टू क्या दिया है हमें 4, ठीक है। ये ध्यान रखना, यानी कि फिर A बराबर क्या मिला है हमें 2 और D इक्वल टू हमें क्या मिला है 6। तो अब ढूंढ लेना पहला क्या है I, तो I बराबर क्या है हमारा 3, यहाँ से पता चल रहा है I बराबर 3 है हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा I इक्वल टू
3। अब सी ढूंढो, सी कहाँ है? देखो इसमें सी ये सबसे पहले, तो सबसे पहले यानी कि देखो और लिखो, C5 हो गया हमारा। अब ई ढूंढो कहाँ पर है, देखिए ई ढूंढो कहाँ पर है यहाँ पर ई मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा है ई कहीं भी, ठीक है। ई नहीं मिल रहा ना तो कुछ नहीं होता। अगर हमें ई नहीं मिल रहा, ई की जगह चलिए हम बी ले लेते हैं, लेकिन ई ढूंढो कहीं तो होना चाहिए ई। नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इसमें ई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें से अगर ऑप्शन आता है, अगर ऐसे ना मिले आपको, तो उसमें से हमारा कोई भी नहीं होगा, यानी कि नो 1 पे आप लगा के आ जाएंगे, ठीक है। नो आंसर तो कोई सा भी देंगे आपको, लेकिन अगर होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये हमने जानबूझ के दिया है कि अगर कहीं ऐसी जगह फंस जाओ, यार इसमें तो ई है ही नहीं, तो हम ई लिखे कहाँ से? तो कोई नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होता, नो आंसर पे भी होता है, तो आप उस पर क्लिक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। यदि देखिए आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा, शेयर करें हमारी वीडियोज़, ठीक है। और हमारे ये थे आज के पूरे मेन टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग, जिसमें एनालॉगिस थी और सिनोनिमस, एंटोनिमस, और हमारा क्लासिफिकेशन था ऑड वन आउट, और हमारा क्या था, ब्लड रिलेशन था, फैमिली ट्रीज यानी ब्लड रिलेशन के बाद हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस आपको बताया। फिर हमने कोडिंग और डिकोडिंग के थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई है, बहुत सारी हैं इसकी, लेकिन हमने थोड़ी सी कराई है फ़िलहाल, मोटा मोटा हमने आपको समझाया है और ये आपको हमने करके दिखाया है, ठीक है। यदि हमारा ई कुछ होता तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू लिखते, पर कभी कभी ऐसे आंसर भी आते हैं कि हमें कोई आंसर उसका नहीं होता, तो हम वहाँ पर नो आंसर लगाकर आते हैं, ठीक है। एक हमारी ट्रिक हम आपको पहली बार बताते हैं, जब भी आप कोई कंपटीशन देते हैं तो कभी भी उस कंपटीशन को ज़्यादा, किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं तो उसको ज़्यादा ये नहीं कि आज तो मैं इसे करके ही रहूँगा, आज तो मैं इसे करके ही रहूँगी, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम ख़राब होगा। यदि आपसे नहीं निकल रहा, उस समय उसके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना, पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपके पास टाइम बचता है तो उस पर देना, क्योंकि आपको पता है आपको 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तब हमारा पूरा टाइम अरेंज होता है, वरना तो हमारा टाइम कम रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज तो मैं इसे करके ही रखूँगा, तो मैं इसको ही लूँगा और इसे ही करूँगा, ऐसा नहीं है कि इसकी तो मैंने पूरी रात प्रैक्टिस करी है, ये कैसे मेरा गलत हो सकता है, ऐसा मत सोचना। आप उसको तुरंत उस समय छोड़कर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आप उसे लेना, तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना, लेकिन हमें उस समय उसके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना, पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपके पास टाइम बचता है तो उस पर देना, क्योंकि आपको पता है आपको 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तब हमारा पूरा टाइम अरेंज होता है, वरना तो हमारा टाइम कम रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज तो मैं इसे करके ही रखूँगा, तो मैं इसको ही लूँगा और इसे ही करूँगा, ऐसा नहीं है कि इसकी तो मैंने पूरी रात प्रैक्टिस करी है, ये कैसे मेरा गलत हो सकता है, ऐसा मत सोचना। आप उसको तुरंत उस समय छोड़कर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आप उसे लेना, तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना, लेकिन हमें रीजनिंग हम अपने तक लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का Day 2 की क्लास। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बने रहिए स्टडी मित्रा के साथ। स्टडी मित्रा के साथ आपकी हर चीज़ होगी ईजी, और आपका कंपटीशन भी होगा क्लियर, और आपको रीजनिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।